आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटार्क्टिका के डूम्सडे ग्लेशियर की। जैसा कि नाम है ना, डूम्सडे। वो मूवी देखी है आपने यार, स्नाइडर वर्स जैक स्नाइडर की डॉन ऑफ द जस्टिस। उसमें आखिर में डूम्सडे आता है। डीसी कॉमिक्स का बहुत बड़ा विलन है। वैसे मैं बहुत ज्यादा कॉमिक गीक हूं, सिर्फ यही सब नहीं पढ़ता हूँ, मैं कॉमिक्स भी पढ़ता हूँ। तो डीसी कॉमिक्स बचपन से ही मैं बहुत बड़ा डीसी का फैन रहा हूँ। मार्वल का इतना ज्यादा नहीं रहा हूँ। मार्वल की मूवीज डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। खैर, मैं कहाँ चला गया, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ स्नाइडर वर्स जो है वो रिस्टोर हो जाए। तो डूम्सडे ग्लेशियर पिघल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक चीज समझ लो, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हम गए। मैं क्यों इतना ज्ञान आपको दे रहा हूं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हम आपके लिए हैं। आप जो आदेश करोगे वो हम कवर करेंगे। हर संडे को मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा। कल मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिया 2 घंटे का। बच्चों ने बहुत मांग की, सर ज्योग्राफी। तो चलो यार, अगले संडे मतलब आने वाला जो संडे है, मैं भारत की पूरी ज्योग्राफी समझा दूंगा 2 घंटे में। लेकिन वो ओवरव्यू रहेगा। चैनल पे मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए। मैंने पूरी ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एवरीथिंग आई हैड कवर्ड। एम लक्ष्मीकांत पूरी कवर्ड है। तो सब कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वन स्टॉप सोल्यूशन आपको स्टडी ग्लोस देगा, जंक्शन ऑफ नॉलेज। बट उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बस यही हमारी आपसे विनती है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं और यहां पे मुझे फॉलो करो। आज मैं एक अपडेट देने वाला हूं। देखो, जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती, अभी 4-5 दिन लगेंगे, तब तक आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी। डूम्सडे, एंटार्क्टिका का ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। वैसे तो इसका नाम है थ्वाइट्स क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, थ्वाइट्स ग्लेशियर, लेकिन बोलते इसको डूम्सडे है। डूम्सडे मतलब, डूम्सडे क्लॉक पे मैंने वैसे एक लेक्चर लिया है। डूम्सडे मतलब जब दुनिया ही खत्म, आखिरी दिन, द डे व्हेन वी आर डूम्ड। तो डूम्सडे इसीलिए इसको बोला जाता है कि जिस दिन ये पिघला उस दिन दुनिया खत्म। और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये इतना बड़ा, 3-4 शहरों को मिला दो, इतना बड़ा ग्लेशियर है ये। और ग्लेशियर मूव करते हैं ना भाई, मूव करते करते काटते रहते हैं, उसको मोरेन बोला जाता है कि नहीं? टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन। अभी जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था, उसमें ये एक ग्लेशियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ना, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो ग्लेशियर भी लगातार मूव करते रहते हैं। तो यहां पे अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा, आपके जब आप गिलास में बर्फ डालते हो, पानी होता है उसमें बर्फ डालते हो, जो तो क्या होता है, जब वो पिघलता है तो पानी का लेवल राइज होता है। तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का लेवल राइज होगा। आपने वो मूवी देखी है रोलैंड एमेरिक की, द डे आफ्टर टुमारो? रूह कांप जाएगी आपकी, एक बार देख लेना। वो लार्जर देन लाइफ मूवीज बनाती है, लेकिन उसमें यही बताया गया है कि अगर कुछ हमने नहीं किया तो हमारा वैसा ही हाल होगा। उसमें शहर के शहर डूब जाते हैं। तो ये खतरनाक है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हमारी धरती गर्म हो रही है। स्वीडन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बोला है कि अब बहुत डर की बात है, क्योंकि हमने जैसा सोचा था उससे ज्यादा तेजी से ये पिघल रहा है। क्यों? वार्म वाटर की वजह से। पहले ग्लेशियर समझते हैं। ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है इसको थ्वाइट ग्लेशियर बोला जाता है। बहुत बड़ा है, ठीक है, 120 किलोमीटर बड़ा। बहुत तेजी से ये मूव करता है और उतनी ही तेजी से ये मेल्ट हो रहा है। आप इसका साइज देखिए, 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा ग्लेशियर है ये। तो 3-4 शहर इसमें समा जाएं। अब स्टडी ने, ग्लेशियर आपको पता ही ना, ह्यूज मास ऑफ आइस, बर्फ का बहुत बड़ा मास, ठीक है, बहुत बड़ी बर्फ एक तरीके से। तो स्टडी ने ये देखा है कि जो बर्फ पिघल रही है वो पिछले 30 सालों में डबल हो चुकी है। यानी कि हमने कबाड़ा कर दिया है पूरी दुनिया का। और आप देख ही रहे हैं कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। देखिए, जो कोस्टल एरियाज है ना, उनको तो खतरा है। देखिए, धरती को क्या है, उसको एक चुटकी बजानी थेनोस की तरह, सब खत्म। नेचर का तो यही हिसाब किताब है ना। तो यूनिवर्स तो वैसे ही चलेगा भाई। शहर डूब जाएंगे, हम मरेंगे ना, यूनिवर्स को क्या है, वो तो वैसे ही चलेगा। हमारा अर्थ वैसा का वैसे ही रहेगा। पानी का लेवल ही तो बढ़ेगा। अच्छा ही है, मरीन इकोलॉजी बढ़िया एकदम सुरक्षित रहेगी। यहां पे हमारी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो आप ये समझिए कि वैसे ही बहुत सारे शहरों पे, इंक्लूडिंग मुंबई पे भी खतरा है कि वो एक ना एक टाइम पे डूब जाएगा, क्योंकि
सी का जो लेवल है ना वो राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि अंटार्कटिका पिघल रहा है। और वो क्यों पिघल रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना इंडस्ट्री से, और हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से और एग्रीकल्चर से, जो इतनी पॉइजनस गैस निकलती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से धरती गर्म होती जा रही है। तो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यही बोला है कि अगले पिछले 30 सालों में जो आइस का पिघलना है, बर्फ का जो पिघलना, वो डबल हो चुका है। जो मेल्टिंग है थ्वैट्स की, डूम्सडे की, ये ऑलरेडी 4% कंट्रीब्यूट कर चुकी है। मतलब ये हर साल पिघल रहा है और 4% से सी लेवल राइज हो जाता है, सिर्फ डूम्सडे ग्लेशियर की वजह से। अदर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 200 से 900 सालों बाद, मतलब इतने में ये सी में कोलैप्स कर जाएगा, ये समुद्र में समा जाएगा, पूरा का पूरा पिघल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझिए कि सी लेवल राइज होगा और शहर जो है वो डूबेंगे। आप बोलेंगे सर 200 से 900 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। इतना भी बड़ा टाइम नहीं है, इतना भी लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक ग्लेशियर की बात है, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स की यही हालत है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। और ये अभी हुआ है 1947 के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, ये अभी इतनी हालात जो है वो अभी बुरे हुए हैं। और पिछले 30 सालों में तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए हैं। लालच ने हमको अंधा कर दिया है। बहुत ज्ञान देते हैं सर आप, टॉपिक कम ज्ञान ज्यादा। 2019 की स्टडी ने यह डिस्कवर किया कि एक कैविटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बर्फ में कैविटी कैसे बढ़ेगी? एक बर्फ का गोला लो, गोला नहीं, बर्फ का क्यूब लो, ठीक है, बड़ा सा, उसमें वार्म वाटर डाल दो बीचों बीच, तो क्या आप देखोगे कैविटी से होगी, उसमें होल हो जाता है ना भाई। गर्म पानी बर्फ को पिघलाएगा, बीच में डालोगे तो होल हो जाएगा। कई जगह क्या होता है, कुछ रेस्टोरेंट में ऐसे आइस क्यूब्स में आइसक्रीम दी जाती है, वही वार्म वाटर डाल के उसमें बीच में आइसक्रीम भर दी जाती है। मैंने कभी खाई नहीं है वैसे। तो ये स्टडी ने देखा है कि अभी ये कैविटी जो है ग्लेशियर में बढ़ती जा रही है। और ये पता है कैविटी कितनी कितनी बड़ी है? 2/3 द एरिया ऑफ मैनहट्टन। जितना बड़ा मैनहट्टन है ना, उतनी बड़ी कैविटी हो गई है। अब ऐसा क्यों है? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह बोला है कि ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी है, जिसकी वजह से कैविटी बढ़ रही है। अब एक और चीज हमको समझनी जरूरी है, ग्राउंडिंग लाइन। देखिए, ग्राउंडिंग लाइन वो होती है, ग्राउंड की लाइन, ग्लेशियर जहां पे है, ग्लेशियर बेडरॉक पे रेस्ट करेगा। मतलब जैसे आप खड़े हुए हैं ना, अब देखो जहां पे आप खड़े हुए हैं वो वहां पे वो एक ठोस सरफेस है और उसके अगल बगल ओशन है, ठीक है। मैं आपका एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो ग्लेशियर के साथ भी यही है, ग्लेशियर बेडरॉक पे रेस्ट कर रहा है और वो बेडरॉक ओशन पे फ्लोट कर रहा है। अब आप समझो कि ये इसको, इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग लाइन। यहां पे जैसे जैसे जो लोकेशन है वो शिफ्ट होगी, वैसे वैसे ग्लेशियर रिट्रीट करेगा। लोकेशन ऑफ द लाइन इज द पॉइंटर टू द रेट ऑफ रिट्रीट ऑफ अ ग्लेशियर। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब ग्लेशियर मेल्ट करता है, जब ग्लेशियर पिघलता है, पिघलेगा तो उसका वेट लूज होगा ना, समझ रहे हो ना। खूब जैसे कहते हैं ना, हमको अपना फैट लूज करना है तो खूब गर्मी पैदा करो, ठीक है, तो उसके लिए हम कार्डियो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे ही ग्लेशियर के साथ है, जब उसको गर्मी मिलेगी तो क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा और अपना वेट लॉस करेगा वो। और जब वो वेट लूज करेगा, अब जहां पे वो ग्राउंडिंग लाइन है वहां से वो फ्लोट ऑफ करेगा और वो क्या करेगा, समुद्र में जाएगा। ग्राउंडिंग लाइन रिट्रीट करेगी और वो सी वाटर यानी कि ओशन में जाएगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फास्टर मेल्ट करेगा। तो ग्लेशियर की थिनिंग होती जाएगी, जो कि अगेन इस पूरे साइकिल को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है ग्लेशियर में होल करके। गॉथेनबर्ग की बात करें, उन्होंने कैसे स्टडी की है, सबमरीन भेज के। थ्वैट्स ग्लेशियर फ्रंट पे सबमरीन भेजी और वहां पे ऑब्जर्व किया इन्होंने। और उसके बाद पूरा जब इनके पास डेटा आया, तब उन्होंने बताया कि भैया देखो, वार्म वाटर घुस रहा है, 3 इनफ्लोज हैं।
जहां से वार्म वाटर जा रहा है, वो बड़ा बर्फ का टुकड़ा वहां से उसके अंदर गर्म पानी जा रहा है, जिसकी वजह से डैमेजिंग इफेक्ट हो रहे हैं, ये पिघल रहा है। तो गर्म पानी आएगा तो पिघलेगा ही। चैनल्स है जहां से वार्म वाटर आ रहा है और ग्लेशियर को अटैक कर रहा है। हमारे पास पूरा डेटा है, और अच्छी बात यह है कि हमारे पास डेटा है। यहां पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि पहली बार हमने प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया है, हमने ग्लेशियर की डायनेमिक्स को समझा है, और ये डेटा हमको बताएगा कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कितनी जल्दी ये ग्लेशियर जो है वो पिघलेगा। और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी चीजों को सही कर सकते हैं। हमारे पास अगर पहले से ही जानकारी होगी तो हम तैयार रहेंगे ना। वार्म वाटर हर साइड से आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, ये चीजों को खराब कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, और जितनी ज्यादा स्टडी होगी ग्लेशियर की, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, तो हम तैयार रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कुछ ना किया गया तो खतरनाक हो सकता है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।